गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर करेंगे, चैप्टर 5 जो है आपका इम्पोर्टेंट। और आपने देखा हमारा नया सिलेबस आ गया जो रिड्यूस हो गया, तो इसमें सिर्फ आपकी 2 एक्सरसाइज हैं, तो 2 दिन में ये काम आपका खत्म हो जाएगा। सिलेबस अब आपका वैसे भी जल्दी जल्दी जाएगा। मैंने 4 चैप्टर आपके करा रखे हैं। अब 5th चैप्टर, कुछ चैप्टर बड़े छोटे छोटे हो गए हैं सिलेबस रिड्यूस होने की वजह से, तो सिलेबस आपका नवंबर तक मैं कंप्लीट करा ही दूंगा आपके लिए। ठीक, तो अब ये देखिए प्रोग्रेशन क्या होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रियल में जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये एक तरीके से अरिथमेटिक भी नहीं होता है। किन्हीं भी 2 नंबर का सम करिए, उसे डिवाइड करिए, यानी कि उसका जो मिड पॉइंट आएगा वो। पर यहाँ पर कुछ और भी बातें हम करेंगे, वो हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हम समझाएंगे आपको। इसमें रियल में क्या होता है, 2 नंबर होते हैं, 2 नंबर का डिफरेंस, फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस। मतलब हम लिख कर लेते हैं, फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है, थर्ड नंबर ये है, फोर्थ नंबर ये है, फिफ्थ नंबर ये है, सिक्स्थ नंबर ये है। ऐसे ये चलता जाएगा। तो जो डिफरेंस होगा सेकेंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड, फोर्थ माइनस थर्ड, ये सभी क्या होंगे आपस में एक कांस्टेंट होगा जिसको हम डी से दिखाते हैं। आपने क्या देखा कि सेकेंड और फर्स्ट का डिफरेंस, थर्ड और सेकंड का डिफरेंस, फोर्थ और थर्ड का डिफरेंस एक कांस्टेंट वैल्यू मिले जिसको हम डी से बोलते हैं, तो वो होता है आपका अरिथमेटिक मीन में होगा। जो डी है यहाँ पे ये आपका कॉमन डिफरेंस होता है। जो डी है आपका ये आपका कॉमन डिफरेंस होता है। ये होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को पहचानने का काम करना होगा। तो आपने देखा जो डी है आपका कॉमन डिफरेंस कैसे होगा, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड, ये लेंगे तो वो कॉमन डिफरेंस मिलेगा। ये होता है। तो इसमें जो नंबर्स होते हैं वो देखिए क्या होगा। आपका जो फर्स्ट नंबर होगा, हम लेट कर लेते हैं, जो फर्स्ट टर्म यहाँ पे ए होगी, फर्स्ट टर्म आपका ए, सेकंड टर्म आपका ए प्लस डी, ऐसे थर्ड टर्म क्या होगा ए प्लस 2d, ऐसे ही आपका फोर्थ टर्म ए प्लस 3d। तो ये ऐसे ही हम करते चले जाएंगे। तो आपको क्या मिलेगा लास्ट में यहाँ पे, इसी तरीके से जो हमें nth टर्म मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखिए nth टर्म में ए, जब हमने फर्स्ट किया था तो 0, सेकंड किया था तो 1, यानी कि n-1 इंटू डी। अब आप यहाँ पे वैल्यू, यानी कि आपको जो an मिल जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है आपका nth टर्म। जो ये चीज़ है ये आपकी nth टर्म होती है। अब यहाँ पे n की वैल्यू 0 ले लीजिए तो आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं, nth टर्म आपको ये, यानी कि AP में nth टर्म का फॉर्मूला होता है AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू टी। अब यहाँ पे कुछ लगे, n की वैल्यू 4 रखी है तो आपको A प्लस 4 माइनस 1 3, ये वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से ये वैल्यूज आपको निकालनी है। तो आपने देखा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म यही मिलेगा। ये नोट करिए, मैं नीचे
इधर में रफ कर देगा। तो आपने एपी का जो मेन फंक्शन है वो देख लिया है। अब कुछ और चीजें आप देख लीजिए। अब आप जो देखेंगे, आपने क्या देखा, मैंने ए लिया था, ए प्लस टी लिया था, ए प्लस 2t लिया था, ए प्लस 3t डैश। तो ये क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म। ये क्या था आपका सेकेंड टर्म। ये क्या था आपका थर्ड टर्म। ये क्या था आपका फोर्थ टर्म। ऐसे आते जाएंगे। तो आपको डिफरेंस लेना है, आप कर लीजिए। ए प्लस टी माइनस ए, देखिए डी मिल जाएगा। ए प्लस 2t माइनस ए प्लस टी, देखिए डी मिलेगा। ऐसे कुछ भी करिए तो कॉमन डिफरेंस सेम मिलेगा। आप डायरेक्ट भी इन चीज़ों को यूज कर सकते हो। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि आप फर्स्ट टर्म बताइए, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये फॉर्मूला, ये वैल्यूज आप लिख लीजिए। इनके बेस पे भी आप निकाल सकते हो, और जैसे भी करें वैसे आप काम कर लीजिए, कोई भी काम नहीं। ये मैन है, ये काम हो गया। अब कभी कभी यहाँ पे पूछता है 3 नंबर्स का, 2 नंबर्स का, यहाँ पे जो सम होता था वो आपका सिलेबस है गया। तो बस ये nth टर्म का फॉर्मूले का काम है। ये है जो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो आपका ये an लिखाया था मैंने, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें जान लीजिए a क्या है आपका फर्स्ट टर्म, a क्या है फर्स्ट टर्म, l क्या है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, b क्या है कॉमन डिफरेंस, और an क्या है nth टर्म, या इसी को हम लोग लास्ट टर्म लिखेंगे। ठीक है, लास्ट टर्म का मतलब ये आपसे पूछा गया 10th टर्म, यानी कि ए 10 वो लास्ट हो जाएगा। ये वैल्यूज होती है, इसको नोट करिए। ये नो अब आपसे कभी कभी पूछ लेता है nth टर्म बताइए फ्रॉम इंट से, nth टर्म फ्रॉम इंट या लास्ट। तो इसके लिए देखिए क्या होता है, L इक्वल टू an, L इक्वल टू माइनस n माइनस ये होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, लास्ट एक मिलता है तब के लिए L क्या होगा यहाँ पे, ये लास्ट टर्म होगा, L आपका लास्ट टर्म होगा, an यहाँ पे nth टर्म होगा, और dn आपको मैं जानते हो क्या, n क्या था नंबर ऑफ टर्म, d क्या था कॉमन डिफरेंस। अगर आपसे लास्ट से पूछते हैं nth टर्म तो ये फॉर्मूला होता है, L आपका लास्ट टर्म से होगा, यानी कि इंड से
बात वही होगी, चाहे उसको ए मान लीजिए, यानी हम लोग पीछे से काउंट करेंगे, तो इसलिए एल, अदरवाइज आप उसको ए मानेंगे कोई नहीं। तो ये चीज़ आपको मैंने मेंशन की लास्ट के लिए, इसलिए वो आना पड़ा। ठीक, इसमें मत कंफ्यूज होइएगा बच्चों। मैंने आपको एन जो वहाँ बताया था लास्ट टर्म था, वो इस तरीके से लास्ट टर्म माना जाता है कि अगर आपसे 10th वैल्यू पूछी, इसलिए वहाँ पे एन को मैंने लास्ट टर्म लिखा है। ठीक, रियल में ये होता है लास्ट, तो वहाँ पे जो एन है वही आपका एल बन जाता है। तो उसका अलग इस चीज़ को क्वेश्चन मेंशन होगा, फ्रॉम इंड से बोलेगा तो ये फॉर्मूला, अदरवाइज वो फॉर्मूला। इस चीज़ को एक क्वेश्चन से मैं बता दूंगा, एक्सरसाइज 15.2 में 17 और 19 क्वेश्चन, ठीक है, इसी बेस्ड फॉर्मूले को। तो वो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ये काम आता है। अभी आपको कुछ दो चीज़ और बता दूँ, बाकी ये सिलेबस, ये टॉप चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो गए। तो 2 टॉपिक हो रहा है, वो देख लीजिए। और इस बार सिलेबस से ज़्यादातर सब हट गए। तो आप क्या क्या लेफ्ट करोगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी, 4 टर्म इन ए पी। तो आप क्या लेफ्ट करोगे, ए प्लस टी, ए माइनस टी, ए माइनस 3टी, और इधर ए प्लस 3टी। ये होते हैं 4 टर्म, ए प्लस डी, ए माइनस डी, ए प्लस 3टी, ए माइनस 3टी। फिर आ जाता है आपका 5th टर्म के लिए, 5 टर्म इन ए पी माइनस। एक तो ए हो जाएगी, ए प्लस टी हो जाएगी, ए माइनस टी, ए माइनस 2टी हो जाएगा, ए प्लस 2टी हो जाएगा। ये टर्म हो जाएंगे 5। तो 3 टर्म कभी कोई पूछ लेता है तो आप ये लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा है, तो आपको इजीली सॉल्व होगा। अदरवाइज ऐसे सॉल्व हो जाता है, पर यहाँ से इन टर्म्स से मार्लेट करोगे ज़्यादा इजी सॉल्व हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको 4 टर्म में ये लिख करिए, 5 टर्म पूछा तो ये लिख। बस ये है, इन इतनी चीज़ों पे आपकी इस बार की एपी कंप्लीट हो जाएगी। इसे नोट कीजिए। ये देखिए आपका 5.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। कोई टैक्सी फेयर था, उसमें ये बोला गया था जो 1 किलोमीटर में कोई टैक्सी है, उसका जो टैक्सी का फेयर है 1 किलोमीटर में 50 रुपीज़ है। फिर हर 1 किलोमीटर के बाद वो 8 रुपीज़ इंक्रीज कर रहा है। 2nd किलोमीटर में 15 + 1 23, फिर 3rd में 23 में 8 को ऐड करिए 30 में। तो आपने क्या देखा, सीरीज क्या मिली, 15, 23, 31 डैश डैश डैश, ये सीरीज मिली। तो आपने क्या देखा, जो इनका डिफरेंस है, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस कितना है इनका, सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है इनका, इसका डिफरेंस है, इसका है, तो ये सीरीज किसमें होगी, 1 में। यानी जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो 18 है। 2nd माइनस 1st, 3rd माइनस 2nd, 4th माइनस 3rd, ये सेम होगा तो वो 18 होगा। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चंस आपको पूरे ऐसे ही करने हैं। आपको इतना बताना है एपी में है कि नहीं, एपी में है तो आप लिखेंगे एपी में है, नहीं है तो इज नॉट इन एपी। इतना काम करना है फर्स्ट वाले में। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ये सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको एपी सीरीज बतानी है,
मतलब लिखना है AP सीरीज को। आपको A पता है, D पता है, फर्स्ट 4 टर्म लिखने हैं, 4 टर्म। तो आपको मैंने फॉर्मूला लिखा दिया था फर्स्ट 4 टर्म के लिए, तो आपको ये फॉर्मूला तो पता ही है। an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले पर वैल्यू रख लीजिए। फर्स्ट टर्म क्या होगा a1, तो a के लिए क्या वैल्यू रखी जाएगी, a की रिप्लेस पे 10 रखिए, n की रिप्लेस पे 1 माइनस 1 इंटू 10, 10 0। a1 की वैल्यू आपकी आ गई 10। ये फर्स्ट टर्म है। सेकेंड टर्म क्या होगा a2, यानी कि यहाँ पे वैल्यू पुट करिए। a तो आपके पास 10, n की वैल्यू 2, 2 माइनस 1, d की वैल्यू 10, 10 1 इंटू 10, 10 कितना आ गया 20, यानी कि आपको जो k2 मिल गया कितना मिल गया 20। ऐसा ही थर्ड टर्म a3, a की वैल्यू क्या है 10, 3 माइनस 1 इंटू 10, a3 क्या मिलेगा 10 प्लस 2 इंटू 10, 10 प्लस 20, इसकी वैल्यू क्या मिल गई 30। ऐसे फोर्थ टर्म a4, 10 प्लस 4 माइनस 1 इंटू 10, इसी पे वैल्यू रखता जा रहा हूँ। फोर्थ का मतलब n इक्वल टू 4, तो n की जगह पे 4, n की जगह पे 4, 10, 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40। तो आपको ये टर्म मिल गया, यानी कि a1 इक्वल टू आपको 10 मिला, a2 इक्वल टू 20, a3 30, a4 40। ये आपके आंसर हो गए। a1 a2 फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टर्म, ये आपको सब टर्म मिलते हैं। हमें इस तरीके से ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है।